हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम देखेंगे क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला विथ प्रूफ भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ कुछ एंगल ले लेते हैं। हम जानते हैं कि इस एंगल का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। परपेंडिकुलर जिसे पी से डिनोट करते हैं, क्या है, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट जो होता है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। और ये जो बच गया, जो ये क्या हो जाएगा, बेस, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नाम और से इसके जानते हैं, अपोजिट। इसको दूसरा नाम से अपोजिट साइड ऑफ थीटा। इस एंगल का अपोजिट साइड, इसको अब इसे अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री भी जानते हैं। और जो ये थीटा से लगे हुए साइड है तो इसको एजेसेंट साइड ऑफ थीटा। एजेसेंट साइड ऑफ थीटा, इस थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड ऑफ थीटा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। जो थीटा से लगे हैं इसको एजेसेंट साइड या बेस भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का कॉसेक। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टैन थीटा, B/P कॉट थीटा, H/B सेक थीटा और H/P कॉसेक थीटा। इसे दूसरे तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टैन थीटा, B/P कॉट थीटा, H/B सेक थीटा, H/P कोसेक थीटा। इसी जो यहाँ दिखाया गया है। अब आते हैं इसका प्रूफ। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये H है, ये B है और ये P है, हम जानते हैं यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। एक रिजल्ट हमेशा इसे याद रखेंगे। तो हम पहला रिजल्ट इसमें से निकालते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। LHS लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू P/H होल स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू B/H का होल स्क्वायर। ये आएगा P का स्क्वायर H का स्क्वायर, P का स्क्वायर H का स्क्वायर, ये B का स्क्वायर H का स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो H का स्क्वायर, ये P का स्क्वायर, ये B का स्क्वायर। अभी देखें P का स्क्वायर B स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर। ये H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, तो कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा 1। यानी कि ये आपस में प्रूफ हुए कि अगर सेम ट्रायंगल हो और दोनों एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो। तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ भी इसका वैल्यू 1 आएगा। साइन स्क्वायर 23 डिग्री, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कभी कभी हमको ऐसे गिवन आता है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की जगह फाई दे देते हैं। फाई एक एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है थीटा से
थीटा से, फाई से, साई से, डेल्टा से, ए से, बी से, एक्स से, वाई से, इस तरह से किसी भी एंगल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, क्या यह सही होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल में हम लेंगे उसी एंगल में सेम एंगल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहला रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में हमें क्या मिला? 1। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बाय 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस √9 हो जाएगा, एक्स मान प्लस माइनस 3। अगर ये इक्वेशन है तो एक्स का मान पुट करिए उस इक्वेशन में 3, ये मान इसमें पुट करिए, तो पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है। अभी पुट करते हैं एक्स बराबर -3 भी इसमें पुट करते हैं, तो -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये दोनों, अगर ये इक्वेशन है एक्स का +3 मान, एक्स का -3 मान, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसी तरह से ए स्क्वायर है तो इस पे रूट आएगा तो यहाँ तो प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन हम हमेशा इसको हम क्या लेके चलते हैं? हमेशा हम इसको प्लस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर क्लास में हम जानते थे कि जो मेरा एंगल है वो क्या है, 0 to 90 डिग्री है, 0 to 90 डिग्री है। इससे एंगल हम आगे नहीं पढ़े थे, लेकिन अब 11th क्लास में आप 90 से एबव एंगल भी पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको करेक्ट करने के लिए प्लस माइनस दोनों का यूज करेंगे, यदि ये एंगल 90 से बड़ा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का होगा 180 से बड़ा होगा तो निगेटिव लगा ले लेंगे। फोर्थ का होगा 220 से ग्रेटर एंगल होगा तो माइनस साइन ले लेंगे। तो हम आगे इसका हम मान बतलाएंगे, थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको दोनों लिखेंगे, प्लस माइनस अंडररूट प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों लिखेंगे। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन को उधर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू अंडररूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ भी प्लस माइनस। मेरा रिजल्ट आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से देखें 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते थे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम एक ऐसा रिजल्ट भी बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ये 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, 1 का होल स्क्वायर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1 आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से कहीं कहीं हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे भी हम उसी तरह से तोड़ सकते हैं, एक बार 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आते हैं इसमें दूसरा रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डिवाइड कर देते हैं डिवाइडिंग बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। इसको चाहे तो हम चेक करके भी देख सकते हैं कि ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है या नहीं। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं पी अपॉन एच, कॉस थीटा लिख सकते हैं बी अपॉन एच, एच आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, पी अपॉन बी। हम पी अपॉन बी, tan थीटा भी क्या होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। मेरा रिजल्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आया। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस कोसेक स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। क्यों क्योंकि ये रिजल्ट यूज करेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी। इस फॉर्मूले पे इसको इस तरह से चेंज कर सकते लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें अगर कभी कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू गिवन हो, हमें पूछे कि वन क्या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू ए डिवाइड में जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं ए डिवाइड में, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ हमें इस रिजल्ट से फायदा ये होगा कि यदि किसी क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया रहेगा तो उसको हम 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है तो वो उसको 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम एक रिजल्ट और देखते हैं कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका प्रूफ करके भी देख सकते हैं। यदि हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो ये इधर लेफ्ट साइड भी सॉल्व करने पे क्या, राइट साइड भी सॉल्व करने के क्या मिलना चाहिए हमको, पी अपॉन एच मिलना चाहिए। तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, एच कैंसल आउट, क्या मिला पी अपॉन एच, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अगर दोनों इक्वल मान है तो ये मान भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जहां आपको जरूरत पड़ेगा tan को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए तो साइन अपॉन कॉस से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। इसको प्रूव करके देख लेते हैं। सेक क्या होता है h अपॉन बी, cos क्या होता है b अपॉन h, रेसिप्रोकल है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा h अपॉन बी, लेफ्ट साइड h अपॉन बी, राइट साइड h अपॉन बी। तो दोनों आपस में क्या है इक्वल है तो ये मान भी इक्वल होगा। सिमिलरली कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। याद रखिएगा ये मान यहाँ हम यूज किए थे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिखे cot थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखे थे cosec थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर, इसलिए इसका हम यूज किए थे। अब आइए हम सेकंड रिजल्ट यूज करते हैं। इसी रिजल्ट में हम इस यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ये साइन से डिवाइड किए थे, अब हम कॉस से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर बोथ साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर है तो ये tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट 1, ये 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा को हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1, ये 1 इधर, ये मेन रिजल्ट मेरा ये है। अब ये इसको लेफ्ट साइड भेजने पे ये रिजल्ट आएगा। अभी क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, tan को लेफ्ट साइड भेज रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक को एक बार माइनस में एक बार प्लस में पुनः फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तो क्या मिला मेरा रिजल्ट ये मिल गया। यहां से कभी हमको जरूरत पड़ सकता है कि सेक माइनस tan थीटा निकालना हो तो 1 अपॉन ये निकालना हो तो ये बटा में जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा
प्लस टेन थीटा, या हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना होगा तो 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा में जाएगा। हमें ये निकालना है, ये निकालना है तो ये बटा में, ये निकालना है तो ये बटा में। इस तरह से रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इस तरह से रिजल्ट यूज कर सकते हैं। और यहाँ भी, यहाँ हम ऐसे भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इस ए रूट अंडर में यूज कर सकते हैं, ये एस्पायरिंग है तो यहाँ से टेन थीटा को हम क्या सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको थीटा नहीं मालूम। थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट का होगा tan, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। हम यहाँ माइनस यूज करेंगे तो आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे। यहाँ भी हम यूज कर सकते थे, यहाँ भी हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते थे कि cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस में भी अकॉर्डिंग टू थीटा डिसाइड करेगा। तो आइए हम दो यहाँ से हम क्या देखें, एक फार्मूला मेरा ये था, इस फार्मूला में कॉस को लेफ्ट साइड भेजने पे हमको क्या मिला, ये मिला, सिमिलरली ये मिला, और हमको दो फार्मूला यहाँ से और मिल गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पे एक ये और एक मेन फार्मूला, इसी को लेफ्ट साइड राइट साइड भेजिएगा तो आपको तरह तरह का फार्मूला मिलते जाएगा। ठीक है, तो मेन ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, जहां जैसा जरूरत होगा जहां यूज करेंगे, ये भी दोनों फार्मूला में काउंट होंगे। ठीक ना, मेन फार्मूला आपका ये है और ये है, जैसा जरूरत वैसा काम करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट साइन ऑफ टी रेशियो, टी रेशियो कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर कोई एंगल इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, तो हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एच जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है, कभी भी एच निगेटिव नहीं हो सकता है। मान लो कि हम ए पी निगेटिव लेते हैं -1, अब बी पॉजिटिव लेते हैं, बी पॉजिटिव +1 ले रहे हैं, तो वो स्क्वायर करेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा एच। ये निगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव क्योंकि होल स्क्वायर है, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, नहीं तो ये दोनों जीरो होगा तो जीरो हो सकता है, नहीं तो जीरो से बड़ा आएगा। एच ऑलवेज पॉजिटिव, एच ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इस क्वाड्रेंट में साइन निकालेंगे, इस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन निकालेंगे तो साइन क्या आता है, P/H, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, P/H, P भी क्या है, पॉजिटिव है, H क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इसके साइड में। उसी तरह से कॉस निकालेंगे तो B/H, B क्या है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर साइन को उसका डिवाइड करेंगे tan, तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इतना पॉजिटिव में पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, tan का उल्टा करेंगे तो भी मेरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot, या ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव P/बेस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, B/P, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, सारा साइड पॉजिटिव है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइड क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसमें ऑल पॉजिटिव आया, इसमें ऑल पॉजिटिव आया है। आइए एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, ये क्या होगा, बी मेरा निगेटिव आ गया, ये लेफ्ट साइड है निगेटिव आएगा, ये मेरा पी क्या है, पॉजिटिव है, एच तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, एच ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं साइन थीटा P/H, पी क्या है, पॉजिटिव है, एच क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। कॉस देखते हैं, माइनस अपॉन प्लस तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कॉस इसमें क्या आया, निगेटिव आया। tan देखते हैं, tan P/B प्लस अपॉन माइनस, हम साइन देख रहे हैं। सिमिलरली कॉट देखिए भी माइनस आएगा, सेक देखिए माइनस आएगा, कॉस सेक देखिए प्लस आएगा। कॉस सेक क्या होता है, H/P, H मेरा पॉजिटिव और P मेरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन और कॉस एक पॉजिटिव और सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पी नीचे है निगेटिव, एच क्या होता है पॉजिटिव, एच क्या होता है पॉजिटिव, निकालेंगे साइन निकालिए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव में क्या आएगा निगेटिव, कॉस निकालिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा निगेटिव आएगा, tan निकालिए tan p अपॉन b निगेटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव तो क्या आएगा पॉजिटिव, कॉट निकालिए कॉट b अपॉन p निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या मिलेगा पॉजिटिव, सेक निकालिए h अपॉन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर h पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन बेस निगेटिव क्या मिलेगा निगेटिव, कॉसेक h अपॉन पॉजिटिव अपॉन परपेंडिकुलर निगेटिव क्या मिलेगा निगेटिव। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आएगा, इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव ऑल सब निगेटिव। आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में b क्या है पॉजिटिव, p क्या आएगा निगेटिव और ये h क्या है पॉजिटिव 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 तो साइन निकालते हैं इस एंगल के लिए निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव तो क्या आएगा निगेटिव, कॉस निकालिए कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज क्या है पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, tan हम ऐसे भी कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा निगेटिव, यहां से भी देख सकते हैं tan क्या होता है p मेरा निगेटिव और b मेरा क्या है पॉजिटिव, फिर cot क्या आएगा निगेटिव, सेक क्या आएगा आप देख लीजिएगा सेक h अपॉन b क्या है पॉजिटिव, यह है पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव अपॉन h अपॉन पॉजिटिव h अपॉन p क्या है निगेटिव, क्या है निगेटिव। इसी तरह से हम याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल t रेशियो आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देखें, साइन मेरा पॉजिटिव है, कोसेक मेरा पॉजिटिव है, रेस्ट आर निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot मेरा था पॉजिटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट tan मेरा पॉजिटिव, cot मेरा पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec पॉजिटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव। इस तरह से हम याद रखेंगे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास एज शुगर टू कॉफी। इस तरह से याद रख सकते हैं। एक तरीका याद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, इस तरह से। ए मतलब ऑल सभी, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टी मतलब tan का रेसिप्रोकल कॉट, सी कॉस का रेसिप्रोकल कोसेक, आर पॉजिटिव एंड रेट्स आर निगेटिव। ऑल स्टूडेंट 10 क्लास या एज शुगर टू कॉफी या अरेज साला टकला चोट्टा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। यहाँ 0 डिग्री अगर एंगल इस तरह से बनाना चलेंगे, 0 डिग्री 90 डिग्री को हम π/2, ये 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई, और ये 270 डिग्री को क्या लिखते हैं 3/2 π/2, और इसे 2 पाई भी लिख सकते हैं, यानी 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 2 पाई।
यानी कि इस एंगल, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है, या 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा या 90 माइनस थीटा बनेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएंगे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये भी एंगल बन सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या बन सकता है, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बन सकता है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर यहां से घूम करके पुनः इस एंगल में आएंगे 360 डिग्री प्लस थीटा भी बन सकता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब आते हैं सबका फॉर्मूला, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन का साइने रहेगा, कॉस का कॉसे रहेगा, टैन का टैने रहेगा, कॉट का कॉटे रहेगा, सेक का सेके रहेगा। कॉसेक का कॉसेक होगा, क्योंकि हम पहले से भी पढ़ते आए हैं। अब देखते हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा सेक थीटा। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, आप लिखते जाइएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या है। आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, हम ये दोनों लिख चुके हैं। आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। इस तरह से याद रखें। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक tan 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। ये आपको हम ये तरीका बताएंगे कैसा क्यों होता है, ठीक है। आप एक बार लिखते जाइएगा। उसी तरह से 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन होता है कॉस होता है साइन, tan होता है कॉट होता है tan, सेक होता है कॉसेक होगा सेक। अब फोर्थ क्वाड्रेंट
फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या है 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, cot 270 डिग्री प्लस थीटा, sec 270 डिग्री प्लस थीटा, cosec 270 डिग्री प्लस थीटा। ये वैल्यू साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, tan होगा कॉट में, कॉट होगा tan में, सेक होगा कॉसेक में और कॉसेक होगा सेक में। एक वैल्यू और है 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, tan 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। साइन में, कॉस में, tan में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में। ठीक है, कॉसेक में। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक लिखेंगे और उसमें हम आपको इस सारे वैल्यू को याद नहीं रखना है, उस ट्रिक से सारे वैल्यू याद होंगे। वो ट्रिक है यदि 90 का ऑड मल्टीपल होगा थीटा तो वो चेंज करेगा। चेंज किस में करेगा? साइन चेंज करेगा, साइन कॉस में चेंज करता है और कॉस साइन में चेंज करता है, tan कॉट में चेंज करता है और कॉट tan में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज करता है। कब चेंज करता है? जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा। जैसे देखिए इसमें कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम बात करें तो इसमें कुछ कोई में 90 का मल्टीपल नहीं है, तो जो जैसा एंगल है वैसा रह जाएगा। जैसे आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री 30 ही रह जाएगा, 40 डिग्री 40 रहेगा, 45 डिग्री 40 रहेगा, 60 डिग्री 60 डिग्री, जो जैसा एंगल वैसा रह जाएगा। यदि 90 माइनस दे दें तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सहारा लीजिएगा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हम उसका प्रूफ भी देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। हम इस ट्रिक से रख सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा। थीटा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। देखिए ये 90 का मल्टीपल है, यहाँ क्या मल्टीपल है? 1, तो 1 क्या है? ऑड मल्टीपल 90 है, चेंज कर गया। साइन किस में? कॉस में चल गया, जो एंगल है सेम एंगल। कॉस किस में? साइन में, जो एंगल है वो सेम एंगल है। tan किस में? कॉट में। उसी तरह से सभी चेंज कर रहे हैं। कब? ये देखिए 90 माइनस थीटा है ना, सभी में सभी एंगल कैसा है? 90 माइनस थीटा। तो 90 के सामने क्या मल्टीप्लाई है? 1 है, और 1 क्या है? ये ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ गया, ऑड मल्टीपल 90 आ गया, तो ऑड मल्टीपल 90 आ गया तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। देखिए सारा चेंज किया, ऑड मल्टीपल 90, कॉट चेंज कर गया, tan में, जो एंगल है वो सेम एंगल। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ऑड मल्टीपल 90 सब चेंज कर रहा है, साइन कॉस में, tan कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। देखिए ये इवन मल्टीपल ऑफ 90, हम 180 को लिख सकते हैं 2 × 90 अब माइनस थीटा। अब ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, ये नहीं चेंज करेगा। इवन मल्टीपल में नहीं चलेगा। साइन में, कॉस में, tan में, सेक कॉट में, सेक में, कॉसेक में, जो एंगल है सेम एंगल के साथ। उसी तरह से ये देखिए इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, साइन में, कॉस में, tan में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में। उसी तरह से देखिए ऑड मल्टीपल है, 270 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल 90 है तो 90 ऑड मल्टीपल है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ऑड मल्टीपल 90 है तो क्या करना है? चेंज करना है। उसी तरह से फोर्थ में ये ऑड मल्टीपल 90 है तो सारा चेंज हुआ। ये देखिए इवन मल्टीपल 90 है, 160 को वो 4 × 90 लिख सकते हैं, 360 को माइनस थीटा। ये क्या है? इवन मल्टीपल है तो नहीं चेंज करेगा। साइन में, कॉस में, tan में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कोई एंगल बोले और वो ऑड मल्टीपल 90 हो तो सीधे उसका साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में चेंज कर देना है। यदि वो इवन मल्टीपल हो तो नहीं चेंज करना है। उसको दूसरे तरह से ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एंगल इस लाइन पे आता हो, जो एंगल हॉरिजॉन्टल आता हो, हॉरिजॉन्टल लाइन
आता हो उसका नहीं चेंज करना है, जो जो एंगल इस लाइन पे आता हो उसको चेंज कर देना है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको उस एंगल को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इस एंगल पे चेंज होगा, इस एंगल पे, इस लाइन पे चेंज होगा, इस लाइन पे नॉट चेंज, नॉट चेंज होगा। जैसे 90 का मल्टीपल में चलिएगा, 90, 270, 540, हाँ 540 सब इस पे आएगा मल्टीपल, तो इस पे क्या होगा, सारे एंगल चेंज करेगा। बाकी इस पे जो भी एंगल आएगा इवन मल्टीपल आएगा 90 का, 180, 360 फिर आएगा, जो भी आएगा इस पे इवन मल्टीपल आएगा, तो इस पे नहीं चेंज करेंगे। इस तरह से हम सारे वैल्यू को याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के लिए हम सारे का मान देखने वाले हैं, तो इस मान को याद रखने का एक ट्रिक है। सबसे पहले 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं और सभी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सभी में स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0, 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, ये 2 2 जा 4 यानी 1/√2, ये √3/4 और ये 1, यहाँ 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 2 का रूट 4, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो √2, √3 का नहीं निकलेगा √3, 4 का 2, 1 का 1। यहाँ हम √a/√b को लिख सकते हैं √a/√b। यहाँ हम इसको लिख रहे हैं √3, इसको लिख रहे हैं √4, तो √3 का √3 और √4 का 2 होता है। इस तरह से तोड़ रहे हैं। ये जो मान आया है उठा करके आपको इसमें रख देना है, ये मान यहाँ रख दें 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये मान उठा करके इसमें ला दिए, रख दिए। अब ये मान इसमें ला देते हैं, जो लास्ट है वो फर्स्ट आएगा, इस मान उलट को रख देना है। ये 0, 1/2, 1/√2, 1, √3/2, 1, ये जो मान है इसको उलट करके जो लास्ट में है वो फर्स्ट में, जो फर्स्ट में है जो लास्ट में आएगा, तो 1 को यहाँ लाए, सेकंड लास्ट, फर्स्ट से सेकंड हो जाएगा, बीच में है जो बीच में रहेगा, जो लास्ट शुरू था जो लास्ट हो जाएगा। इस तरह से आप रख सकते हैं। साइन का मान इस तरह से याद रख लेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये मान रख दिए। इस मान को उलट करके कॉस में रख देंगे। और इसी तरह से दो मान याद हो जाएंगे तो हम tan को निकालना बहुत आसान है। tan को आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा का मान पता है, cos थीटा का मान पता है, तो sin 0/1, हम 0 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हैं tan में, तो क्या 0 sin 0 अपॉन cos 0, तो 0/1, 0/1 किसी संख्या में 0 से किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि tan 0 का मान 0, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट, 1/√3, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा सेम है, कैंसिल आउट, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा √3, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1/0, किसी संख्या में 0 से डिवाइड करने पे अनडिफाइंड मीन्स जिसका हमको मान पता ना हो, जिसको हम नहीं जानते हैं कि डिवाइड करने में क्या आएगा, क्या आ सकता है, हम उसको नहीं, मुझे नहीं पता, उसी को क्या बोलते हैं अनडिफाइंड। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखते हैं इंफिनिटी, इसको अनडिफाइंड या इंफिनिटी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मान को अगर पुनः इसी में जिस तरह से इसको इसमें लिखे थे उसी तरह से इसको इसमें लिख दीजिए, अनडिफाइंड यहाँ, जिसको हम सिंबॉलिकली इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंफिनिटी से, ये यहाँ और ये फर्स्ट लास्ट। या हम कॉट को ऐसे भी लिख सकते थे, 1/10, tan का रेसिप्रोकल है, यानी कि tan का मान जो है उसको उलट देते, तो 0 को उल्टा 1/0 तो क्या आता है अनडिफाइंड, इसलिए आया अनडिफाइंड। इससे रेसिप्रोकल करते 3, इसका 1 का रेसिप्रोकल 1, इससे 1/3, इसका रेसिप्रोकल ये क्या है अनडिफाइंड, इंफिनिटी बटा में जाता है तो क्या आता है 0, यहाँ करने पर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बटा में आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/∞, ये 0 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस
इस तरह से, तो क्या आता है 0। हम इसको मान रेसिप्रोकल करने से भी tan, अगर हमको याद है तो tan का रेसिप्रोकल करने से भी cot आ जाएगा, या इस मान को लाके इसमें रख देना है। सेक इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, सेक हम कहें cos को, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, यानी कि जो cos का मान है उसको 1/बटा में लिख देना है, 1/1 cos 0 डिग्री का मान 1/1 आएगा, यानी कि इसका मान 1 आएगा। इसको हम लिख दीजिए बटा में √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 यानी कि 2/√3, यानी क्या कर रहे हैं, यानी कि इस मान को उलट दे रहे हैं, इस मान को उलट दे रहे हैं। ये इस मान को उलटिए 1/0 क्या आएगा अनडिफाइंड, क्या आएगा अनडिफाइंड, इसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। और इस मान का पुनः इसमें रख देते हैं, इस मान को पुनः इसमें रख देते हैं, अनडिफाइंड यहाँ आ जाएगा अनडिफाइंड, डिफाइंड जिसको हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं, ये मान ये यहाँ, और ये फर्स्ट लास्ट पे, या हम कोसेक को ऐसे भी लिख सकते थे 1/sin, साइन का उल्टा, साइन को उलटिए, साइन को उलटिए, 0 को उलटिएगा 1/0, किसी के डिनोमिनेटर में 0 जाएगा तो क्या आएगा अनडिफाइंड, इसलिए अनडिफाइंड। इसको उलटिए 2 ऊपर चला जाएगा, इसको उलटिए √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, इसको उलटिए 2/√3, इसको उलटिए 1। इस तरह से हम मान याद रख सकते हैं। मेनली आप 2 मान याद रखेंगे और इसको डिवाइड करने से tan को उल्टा करने से cot, cos को उल्टा करने से sec, sin को उल्टा करने से cosec। 2 मान आप याद है तो उस तरह से आप बता सकते हैं। जैसे कोई पूछे कि sec 30 डिग्री क्या होगा, तो हम याद रखेंगे कि cos 30 डिग्री क्या होता है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो उलट देंगे उसको, तो 2/√3, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, क्योंकि हम जानते हैं cos का 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसको उलट देंगे। ये इस तरह से ऊपर का वैल्यू याद रखेंगे। 2 बेसिक फंडामेंटल में मेरा 2 आता है, साइन और cos का याद है तो सारे का मान आसानी से। एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, हम देखते हैं कि ये सब मान आता कैसे है, क्या कारण है कि एक सब मान आया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए 60 60 60 60, सभी का एंगल 60 होगा, सभी का हम साइड का लेंथ 2a लिए और ये भी साइड का लेंथ क्या है 2a है। हम एक ऐसा एंगल बाइसेक्टर लाइन ले लिए, तो ये 90, ये 60, तो इस लगाइएगा तो 30 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में चलते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, कुछ नाम रख दीजिए A B C, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं हम AD का लेंथ निकालने वाले हैं। AD क्या है हम जानते हैं, हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर आएगा, जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है जो इसका नाम D रख देते हैं, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर के बराबर आएगा, PD AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर के बराबर आएगा। ये हाइपोटेन्यूज, ये सबसे बड़ा साइड क्या होता है हाइपोटेन्यूज, क्यों 90 के सामने है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बेस अगर ये 2a है तो a हो जाएगा और a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट भी करता है, तो a है, ये 2a है तो a निकालने वाले हैं, तो ab का मान कितना है 2a का होल स्क्वायर, ad का मान कितना निकालने वाले हैं ad का स्क्वायर, और bd का मान क्या है a है, a का स्क्वायर, तो यहाँ से 2a का होल स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, ये ad का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, a इधर लाएंगे तो 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 4a स्क्वायर में 1a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a स्क्वायर इक्वल टू AD का होल स्क्वायर, तो AD का होल स्क्वायर आएगा √3a का होल स्क्वायर, √3a का होल स्क्वायर, तो यहाँ से AD इक्वल टू क्या निकल गया √3a, यानी कि ये जो मेरा लेंथ है AD ये क्या आ गया √3a। अब हम ट्रिमेट्रिकल वैल्यू निकालते हैं, हम ट्रिमेट्रिकल वैल्यू क्या निकालेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री और 60 डिग्री वैल्यू हम निकालने वाले हैं, तो यहाँ से हम साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं, तो साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 2a कैंसिल, यह आ गया 1/2, यहाँ भी देखिए 1/2 था, साइन 30 का मान 1/2, साइन हम 60 निकाल देते हैं, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज √3a अपॉन 2a,
ये कैंसिल आउट, क्या हो गया √3/2, √3/2 साइन 60 देखिए साइन 60 √3/2, हाँ सही है। उसी तरह से हम सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन कॉस, हम देखिए हम यहाँ cos 30 निकाल देते हैं, cos 30 के लिए इसके लिए निकाल रहे हैं, हम इस 30 के लिए सारे वैल्यू निकालेंगे, फिर 60 के लिए सारे वैल्यू निकालेंगे। हम चलिए cos 30 निकालते हैं, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज, जो बच गया रेड साइड बेस, इसके थीटा से लगे हुए बेस, ये बेस हो गया, तो बेस √3/2, ये √3/2, cos 30 डिग्री का मान क्या आया √3/2। देखिए यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है। उसी तरह से हम tan 30 डिग्री निकाल देते हैं, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर a है, बेस कितना है √3a, ये कैंसिल आउट 1/√3। देखिए यहाँ भी था tan 30 का मान 1/√3। अब sec 30 निकाल देते हैं, sec 30 क्या होता है h अपॉन बेस √3a कैंसिल और 2/√3 sec 30 का मान sec 30 थीटा 30 जाइए sec के सामने आइए √2/√3 यहाँ से निकल रहा था। उसी तरह से cosec आप निकाल सकते हैं, cosec 30 होता है h अपॉन p, h a 2a, इस एंगल के लिए 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BD कितना है a कैंसिल आउट 2 हो गया, क्योंकि cosec में 30 का मान क्या आता था 2, यहाँ से भी निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 2। उसी तरह से हम sin 60 निकाल दिए हैं, cos 60 निकालते हैं, cos 60 क्या आएगा इस एंगल के लिए, cos 60 के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कैंसिल आउट यानी 1/2, cos 60 देखिए 1/2, cos 60 देखिए 1/2। सिमिलरली इसी तरह से हम नीचे से एक मान cosec का दिखा देते हैं आपको। आप tan 60 ट्राई कीजिएगा और cot 60 ट्राई कीजिएगा, sec 60 ट्राई कीजिएगा, हम cosec 60 निकाल देते हैं। cosec 60 क्या आता है h अपॉन cosec 60 h a अपॉन परपेंडिकुलर कितना √3a कैंसिल आउट हो गया 2/√3 sec 60 देख लीजिए 2/√3। इसी तरह से हम सारे वैल्यू 30 का और 60 का सारा वैल्यू हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। एक आइसोसेलेस एक इक्विलेटरल एंगल लेते हैं, सभी एंगल 60 60, एक मीडियन लेते हैं जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसमें sin 30 cos 30 sec 30 cos 30 cot 30 sin 60 sec 60 सारे 60 में सारे 30 में सारा वैल्यू निकाल करके हम ला करके इसको रख सकते हैं। ये इसका प्रूफ है रीजन है, इस तरह से हम लाते हैं किसी ट्रिमेट्रिकल वैल्यू को। अब आइए देखते हैं 45 डिग्री का मान, प्रत्येक का 45। हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ए है तो ये भी ए है, तो हम जानते हैं ये बी ये सी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। हम ए साइड ए ले लिए, ए साइड भी ए ले लिए, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब हम AC निकालेंगे तो AC का स्क्वायर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से AC का स्क्वायर जो आएगा AB कितना है A है, BC मेरा कितना है A है, तो AC का स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर AC क्या आएगा √2A स्क्वायर, इसलिए AC मेरा क्या आ जाएगा √2A आया मेरा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों का सम थीटा एंगल सम प्रॉपर्टी थीटा प्लस थीटा 90 इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 90, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 माइनस 90, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 90, तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 45, तो ये थीटा जो मेरा एंगल था 45 आया और ये भी मेरा 45 आया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा ये दो एंगल इक्वल भी होते हैं और दो साइड इक्वल भी होते हैं, तो आया मेरा ए, यहाँ से हम निकाल लिए पाइथागोरस यूज करके AC। अब हम यहाँ से सारे वैल्यू निकालेंगे sin 45 डिग्री, हम इस एंगल के लिए निकाले चाहे इस एंगल के लिए, दोनों एंगल सेम है, दोनों का सेम मानेंगे क्योंकि दोनों का साइड सेम है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए sin
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ए, परपेंडिकुलर लेंथ क्या है ए, हाइपोटेन्यूज √2a, ये a कैंसिल आउट 1/√2, देखिए sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान cos 45, हम ये इस 45 के लिए निकालते हैं तो a अपॉन इतना ही, ये कैंसिल आउट होता है 1/√2 आता है, हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम है और दोनों का साइड भी सेम है, तो यहाँ से cos 45 क्या होगा a अपॉन 2√2a, कैंसिल आउट क्या करके क्या होगा √2a, यानी cos 45 का मान भी इतना आ रहा है। अब tan 45 निकाल लेते हैं, tan 45 डिग्री, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन a, कैंसिल आउट होकर के 1, tan 45 क्या आता है, tan 45 1 आता है। उसी तरह से cot 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर कैंसिल आउट होकर क्या आएगा 1 आएगा, देखिए cot 45 भी 1 है। उसी तरह से sec 45 क्या आएगा, sec हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस मेरा क्या है a है, बेस मेरा क्या है a है, कैंसिल आउट होकर √2, देखिए मेरा √2 आता है, देखिए मेरा √2 आता है। उसी तरह से cos sec 45 क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मेरा a है, कैंसिल आउट होकर क्या आएगा √2, यहाँ भी वैल्यू आ रहा है √2। इस तरह से आप 30 का, 45 का और 60 का वैल्यू याद रख सकते हैं। ये दो मान स्पेशल केस है, वो हम आगे की क्लास में आपको लेक्चर में बता देंगे, क्योंकि लेक्चर जो 11th क्लास में आएगी तो वहां पे आपको हम बतला देंगे, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। साइन a प्लस बी, तो याद रखेंगे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। इसका हम प्रूफ भी देंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं याद कैसे करते हैं। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है, साइन वाला अल्टरनेट में और सेम साइन का होगा, जिसे साइन वाला बोले तो साइन कॉस साइन अल्टरनेटिव में है, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन अल्टरनेट में है, जो साइन है वही साइन है, जो साइन है वो सेम साइन है, ये साइन का फॉर्मूला है। उसी तरह से साइन a माइनस बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, देखिए यहाँ भी अल्टरनेट में है, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, जो साइन है वही साइन, यानी कि सेम साइन। तो हम इस तरह से ये दो फार्मूला को याद रखेंगे, और इसी तरह से दो फार्मूला हम और याद रखेंगे, cos a प्लस बी, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। उसी तरह से देखिए cos को याद करने का ट्रिक है CDO, C मतलब cos, D मतलब डबल, O मतलब अपोजिट साइन, यानी cos वाला जहां दिखे तो डबल में cos डबल में साइन, डबल में cos डबल में साइन। cos a प्लस बी को हम लिख सकते हैं डबल में cos डबल में साइन, डबल में cos डबल में साइन, एक को a एक को b, एक को a एक को b, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जहां cos मिले, cos वाला डबल में अपोजिट साइन का होगा, जो साइन है उसका अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस होगा। उसी तरह से cos a माइनस बी को हम लिख सकते हैं, cos है तो डबल में cos और डबल में साइन, जो साइन है उसका अपोजिट प्लस, ये फार्मूला हो गया। अब दो फार्मूला याद रखिएगा, और ये दो फार्मूला से बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, जैसे ये दोनों फार्मूला को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो साइन a प्लस बी में ऐड कर रहे हैं साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी में साइन a माइनस बी ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू साइन a इंटू कॉस बी। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ये आपस में कैंसिल आउट, ये भी इतना सेम 2 टाइम्स है, आपस में ऐड हो जाएंगे तो a आ जाएगा। सिमिलरली इसी को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक फार्मूला आएगा, साइन a प्लस बी, ये 1 ये 2 है, एक बार इसको ऐड किए तो ये फार्मूला, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a प्लस बी में सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ए माइनस साइन हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, यानी 2 cos ए, ये 2 टाइम्स आएगा, 2 cos ए आप अलग से करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेम चीज हुआ, कैंसिल आउट, ये माइनस में था, अब माइनस में लगाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ये जितना है इतना है, सेम है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह से 2 और फॉर्मूला आया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपस में ऐड करते हैं, cos a प्लस बी को ऐड कर रहे हैं cos a माइनस बी से, a माइनस बी से, तो क्या आएगा, अपोजिट साइड, ये आपस में कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स, यानी कि 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, ऐड करने से मेरा एक फार्मूला मिला। और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मेरा फार्मूला आएगा, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं cos a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं cos इतना में से इतना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a माइनस बी, तो क्या आएगा, ये माइनस आउट, ये कैंसिल आउट, ये माइनस, ये दोनों माइनस में आकर ऐड हो जाएंगे, साइन a इंटू साइन बी। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार लिख लीजिएगा, cos a प्लस बी cos a इंटू cos b, अब माइनस साइन a इंटू साइन बी, अल्टरनेट में साइन वाला cos, साइन वाला cos वाला डबल में डबल ए बी, अपोजिट साइन, उसी तरह से cos a माइनस बी क्या आया था, डबल में cos, अपोजिट साइन डबल में साइन, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट, ये हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, जैसे माइनस एक्स है ऐड करते हैं तो निगेटिव ऐड होकर माइनस 2 आता है ना, उसी तरह से ये ऐड होकर माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी आएगा, साइन ए इंटू साइन बी आएगा, यानी कि ए आएगा। लेकिन मेरा जो रिजल्ट है यहाँ प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसको भी प्लस में बनाने के लिए माइनस दोनों साइड, बोथ साइड कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे ना, तो जो माइनस है, अगर ए एक्स माइनस वाई है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो वाई प्लस में आ जाएगा, एक्स माइनस में आएगा, क्यों, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, यानी कि ये सही है। इस तरह से हम कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस है जो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस आ जाएगा, ये माइनस तो है था, -2 तो कॉमन है था। अब यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी आया मेरा, a प्लस बी बराबर 2 साइन a इंटू साइन बी, 2 साइन a इंटू साइन बी, ये फार्मूला आया। यहाँ से मेरे को ये 2 फार्मूला से ऐड करने से 2 और फार्मूला, ये 2 फार्मूला को ऐड करने से 2 फार्मूला और आया। अब चाहे सारे फार्मूला को एक साथ लिख देते हैं, था साइन ए प्लस बी क्या आया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सेकेंड फार्मूला था। सिमिलरली माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस कॉस ए प्लस बी, डबल में कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि डबल में, और यहाँ अल्टरनेट में ये अपोजिट सेम साइन, ये अपोजिट साइन, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस, फिर दोनों को सम करने से फॉर्मूला आया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आया था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फिर सब्ट्रैक्ट किए थे तो मेरा फॉर्मूला आया था 2 कॉस ए इंटू साइन बी, फिर कॉस को एक बार ऐड किए थे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ऐड किए थे तो क्या आया था 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, उसी तरह से कॉस ए माइनस बी, अब माइनस किए थे प्लस कॉस ए प्लस बी, तो आया था 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। इतना सारा फार्मूला को हम देख चुके हैं। अब आइए उसी सेम फार्मूले में साइन ए प्लस बी, वे सारे फार्मूलों को देख चुके हैं। आइए अब उसी फार्मूला को कुछ पुट करके एक नया फार्मूला देखते हैं। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या आया था, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको याद रखने का थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं। ये साइन प्लस में तो साइन से चालू है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सभी में 2 है, और सभी में साइन कोस, ये कॉस वाला में डबल है,
कॉस वाले में डबल कॉस डबल साइन है, आइए साइन वाला अल्टरनेट में है, जैसा कि हम जानते थे कि साइन वाला क्या आता है अल्टरनेट में, तो देखिए सारा अल्टरनेट में है, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस वाला डबल 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 डबल, तो हम कैसे याद रखेंगे, सारे में 2, अगर इधर सम है इधर प्रोडक्ट में हम लाना है, सम से प्रोडक्ट में लाना है तो हम याद रख सकते हैं इस तरह से। आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मेरा ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। सभी में 2 है, अगर साइन प्लस से चालू होता है तो साइन ए और कॉस बी आ जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट चाहिए। माइनस से चालू आता है तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा, साइन बाद में आएगा। अगर साइन प्लस से चालू हो रहा है तो साइन से चालू होगा, क्योंकि साइन वाला अल्टरनेट में है तो साइन आएगा तो कॉस आएगा ही, कॉस आएगा तो साइन आएगा ही, तो साइन प्लस वाला रहेगा तो प्लस साइन 2 तो सभी में है, साइन से चालू होगा तो बाद में कॉस आएगा। अगर माइनस वाला है साइन, साइन ए प्लस बी माइनस माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस वाला है तो कॉस से चालू करेंगे, 2 तो रहेगा ही, 2 कॉस, बाद में साइन आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी रहेगा तो प्लस में तो डबल में कॉस आएगा, 2 तो रहेगा ही, माइनस में आया तो डबल में साइन आएगा, 2 तो रहेगा ही, इस तरह से। तो यहाँ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन इंटू साइन बी, हम इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। हम सी किसे माने हैं, हम सी माने ए प्लस बी को हम क्या मान लिए सी, और ए माइनस बी को हम क्या मान लिए डी। तो हम एक बार इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, यहाँ a का मान क्या आएगा सी प्लस डी अपॉन 2। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते तो a सब्ट्रैक्ट करते, हम इसी में दूसरा मान b का मान निकालने जा रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो a कैंसिल आउट हो जाता है, a प्लस हो जाता है तो 2b आता है, 2b होता है, a इसमें से a सब्ट्रैक्ट हो जाता है, a सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो b क्या आता है c माइनस डी अपॉन 2 आता है, b क्या आता है c माइनस डी अपॉन 2 आता है। तो हम इसको लिखेंगे साइन, इसको लिख रहे हैं सी, इसको लिख रहे हैं क्या a माइनस बी को हम क्या लिख रहे हैं डी, इधर 2 साइन a आई साइन b, अगर हम इधर ए बी इधर भी लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी क्या आया ए बी, अगर इधर सी डी लेंगे लेफ्ट साइड सी डी तो राइट साइड भी क्या आएगा सी डी आएगा। तो हम ए का मान इन टर्म्स ऑफ सी डी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, बी को हम क्या लिख सकते हैं c माइनस डी अपॉन 2, इस तरह से हम मान लिख सकते हैं, इस तरह से हम मान लिख सकते हैं। साइन c प्लस साइन d को हम लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसी तरह से हम ये फार्मूला था मेरा साइन ए फार्मूला था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस में है तो हम बोले थे कॉस से चालू करना है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, हम इसे क्या माने सी, तो हो जाएगा साइन सी, ए डी तो हो जाएगा साइन डी इक्वल टू 2 कॉस ए का मान कितना, ए का मान यही रखेंगे सी प्लस डी अपॉन 2, सी अपॉन डी अपॉन 2, और बी का मान सी माइनस डी अपॉन 2, इस तरह से मान आ गया, इस तरह से मान आ गया। ये जो मान है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में भी सी डी के फॉर्म में, तो वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। स्ट्रक्चर मेरा ये रहेगा साइन सी साइन डी 2 साइन सॉरी ये कॉस है, 2 साइन ये कॉस है, कॉस बी अल्टरनेट में होता है ना, कॉस बी, ये कॉस बी, ये कॉस बी है, और ये कॉस से चालू हुआ साइन बी, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। अब आते हैं कॉस ए प्लस बी, देखते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला तो क्या होता था, कॉस अगर प्लस में है तो दोनों कॉस में होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, हम क्या इसको हम सी माने हैं, इसको हम क्या माने डी माने, तो हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस ए एक जगह सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी की जगह सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला आ जाएगा। अगर हम इस फार्मूले को लेकर चले तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि माइनस में है तो डबल में आता है, प्लस वाला में दोनों कॉस में आता है, माइनस वाला में दोनों साइन आएगा। हम किसको माने सी, इसको माने सी, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मेरा इसका जनरल जो फॉर्मेट था, जो क्वेश्चन में हम देखे थे यहाँ पे कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो क्या आता था -2 साइन ए इंटू साइन बी, ये आया था वहां, आप देखिएगा आपको ये रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन में क्या मान रहे हैं, इसे सी मान रहे हैं, ए प्लस बी को सी मान रहे हैं,
तो यहाँ भी इसे भी मानेंगे, ये पहले आ रहा है बाद में आ रहा है माइनस कॉमन लेने से, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम पहले जो मेरा मूल फॉर्मेट था उसी में हम इसको सी मार रहे हैं और इसको डी मार रहे हैं। तो क्या दिखेगा मेरा कॉस चलिए यहाँ लिख देते हैं कॉस सी और ये माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन ए एक जगह सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन बी की जगह सी माइनस डी अपॉन 2। तो हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। आपका साइन अगर माइनस थीटा अगर एंगल इस तरह से रहेगा पॉजिटिव और इस तरह से एंगल रहेगा क्लॉकवाइज निगेटिव, तो ये माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, इस तरह से ये निगेटिव। तो हम जानते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी को क्या ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं हम पुनः लिख सकते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। कॉस सी माइनस कॉस डी को क्या है मेरा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो हम जान गए कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, अगर ये माइनस बाहर है तो अंदर भी भेज सकते हैं इस तरह से। तो ए कॉस डी ये माइनस को अंदर भी भेज सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अंदर से हम इसमें से हम माइनस कॉमन लेकर के बाहर ला करके इसको प्लस कर दे, या इस माइनस को अंदर भेज दें। तो हो जाएगा डी, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा डी प्लस में सी माइनस में आ जाएगा, यानी कि cos c माइनस डी का ये फॉर्मूला आएगा। cos c माइनस डी का फॉर्मूला आएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इस तरह से फॉर्मूला आएगा cos c माइनस डी अपॉन 2। उसी तरह से ये हो गया, उसी तरह से साइन c माइनस साइन डी मेरा आया है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस साइन c माइनस डी अपॉन 2 और cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। और cos c माइनस डी आया है मेरा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये माइनस को प्लस बनाने के चलते में इसको उलट दिए थे। तो अब देखिए इस सारे मान को याद करना बहुत आसान हो गया है, अब आसान हो गया। ये सारे मान आप याद नहीं करिएगा अलग से, ये आपको स्वयं याद रहेंगे। कैसे? आप ये याद रखिएगा ए और ए और ए और ए, देखिए कैसे याद होगा। अब बोले थे कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन प्लस में साइन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी साइन प्लस में है तो साइन से स्टार्ट होगा। और सी डी है तो सी डी ए की जगह सी की जगह सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ सी माइनस डी बाई 2। इस सभी में देखिए 2 2 2, यहाँ भी था 2 2 2, सभी में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस साइन कॉस साइन, कॉस साइन कॉस साइन। स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इसका एंगल चेंज किया है। यहाँ इसको ए प्लस बी को सी सी सी, ए माइनस बी को डी डी डी, तो यहाँ भी एंगल ए की जगह कितना सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी बाई 2, यहाँ बी की जगह सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस। ये डी माइनस सी इसलिए हो गया है कि यहाँ हम इसको प्लस में बनाए थे, यहाँ माइनस में होता है, माइनस की जगह प्लस किए, इसीलिए ऐसा हो रहा है डी माइनस। एक एक्सेप्शनल है, ये आप याद रखिएगा। अगर इसको सी माइनस डी बोलिएगा तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो कभी भी आपको ये याद है तो आप ये अरिथमेटिक याद है, ये सम में है, सम या डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट में है। अब देखिए पुनः फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी को हम क्या लिखते हैं अल्टरनेट में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो साइन है सेम साइन अल्टरनेट में। यदि हम बी को भी ए से रिप्लेस कर तो साइन ए बी की जगह ए, साइन ए बी की जगह ए, कॉस ए की जगह ए, बी की जगह सिर्फ बी की जगह पे हमको क्या रखना है, ए रखना है। इसको ऐड करेंगे तो साइन 2a, ए ऐड करिएगा तो साइन कॉस 2 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए एंगल में रह सकता है। अगर ये एंगल सेम दूसरा हो 2x हो तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस x, या एंगल थीटा में हो तो आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
कॉस थीटा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हाफ एंगल के लिए है कि जितना एंगल है उसका हाफ, 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 यानी कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप हाफ एंगल में याद रखेंगे। हाफ एंगल, हाफ एंगल में, हाफ एंगल में, हाफ एंगल में याद रखना है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास साइन 4 थीटा आता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो साइन 4 थीटा, और इसको ऐड करेंगे तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। देखिए यहाँ 4 है तो इसका हाफ, और इसका हाफ आया, यानी कि कोई भी एंगल रखेंगे, यहाँ अगर ए रखेंगे, ठीक है, हम थीटा की जगह यहाँ हम 5 थीटा भी रख सकते हैं, तो क्या आएगा फॉर्मूला, साइन 2 साइन 5/2, 5 थीटा अपॉन 2 कॉस 5 थीटा अपॉन 2, क्योंकि जितना थीटा है उसका आधा। याद रखिएगा मेन फॉर्मूला ये है आपका, ये एंगल ए में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, थीटा में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जो एंगल रहेगा साइन का प्रोडक्ट में करना है, साइन कॉस 2 रहेगा, और जितना एंगल उसका आधा, जितना एंगल उसका आधा। हम 2-3 को दिखाने का कोशिश किए, मान लीजिए कि साइन 3 ए रहेगा, ठीक है, चाहे साइन ए रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए को लिख सकते हैं ए प्लस a/2 प्लस a/2, हम इसको ब्रेक कर देते हैं, साइन a/2 इंटू कॉस a/2, कॉस a/2 प्लस कॉस a/2 इंटू साइन a/2, तो इसको ऐड करेंगे तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, तो साइन a का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया ना हाफ एंगल का। तो यही हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि जो एंगल है उसका हाफ, ए कीजिएगा तो ए का हाफ, 4 कीजिएगा तो 4 का हाफ, अगर 5 कीजिएगा तो 5 का हाफ। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से एक फार्मूला आया कि साइन 2 थीटा का फार्मूला हाफ एंगल में होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या ए बोल सकते हैं एंगल, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, अगर यहाँ बी बोलेंगे तो बी हो जाएगा, यहाँ एक्स बोलेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन 2 थीटा 2a का फार्मूला 2 साइन हाफ एंगल में आया। अब इसको इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हम लिख सकते हैं, सभी के डिनोमिनेटर में 1 रहता है। तो हम जानते हैं तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है, एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ ए में था, यहाँ ए में ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब दोनों में हम डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कॉस स्क्वायर ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड। अगर किसी नंबर में सेम चीज से अगर डिवाइड करते हैं तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको सॉल्व कीजिएगा पुनः ही आपको यही मिलेगा। तो करते हैं, ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए को डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ए से, और ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये डिवाइड जाएगा इसके साथ एक कर दिएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये डिवाइड जाएगा इसके साथ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, ये भी tan, और ये 1 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये 2 tan a आया, अब 1 को हम पहले लिख देते हैं, tan को पहले लिख देते हैं। तो याद रखिएगा साइन का फॉर्मूला एक आता है, साइन 2a का फॉर्मूला tan में आता है 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी फॉर्मूला आता है। ये हाफ एंगल में फॉर्मूला है। अगर यहाँ 4a होगा तो यहाँ 2a होगा, यहाँ 2a होगा, यहाँ 3a होगा तो यहाँ 3a/2 होगा। ये हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू
साइन बी, साइन बी। हम जहां जहां ए है वहां वहां, जहां जहां बी है वहां वहां ए से रिप्लेस कर रहे हैं, बी को ए से रिप्लेस कर रहे हैं। तो कॉस बी की जगह ए आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, जहां जहां बी है वो ए से रिप्लेस हो जाएगा, ए से रिप्लेस हो जाएगा। साइन ए आई कॉस बी, साइन बी हो जाएगा ए से। तो क्या आएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो 2a आई ए मल्टीप्लाई में जाएगा, जैसे x इंटू एक्स है तो होता है ना एक्स स्क्वायर, उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी cos 2a का फॉर्मूला क्या आया, cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला आया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आया। यदि हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, यहाँ हाफ एंगल की यहाँ भी लागू है, यहाँ 4a रहता तो मेरा आता cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। अगर यहाँ मेरा 3a रहता तो आता cos स्क्वायर 3a/2, इसका हाफ एंगल साइन स्क्वायर 3a/2। यहाँ x में रहता तो x में, यहाँ y में रहता तो y में, यहाँ थीटा में रहता तो यहाँ थीटा में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हाफ एंगल में ये होता है। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। हम जानते हैं कि 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर को ए को लिख सकते हैं, साइन को ले जा रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव में आपस में जुटेंगे तो हो जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का एक फॉर्मूला आ गया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। उसी तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते थे, यहाँ cos को चेंज किया साइन में, अब साइन को भी तो cos में चेंज कर सकते हैं। तो इसको पुनः हम आपको करके दिखाते हैं, cos को रहने देते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं। 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, ये इसको cos को उधर भेजेंगे तो साइन को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर ए आई माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में ऐड होगा तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a का फॉर्मूला आया, cos 2a का फॉर्मूला क्या आएगा, cos 2a का फॉर्मूला आया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि वीवीआई स्टार कर लो, वीवीआई स्टार करो, किसी भी 11th 12th का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको ये फॉर्मूला आएगा ही। cos 2a का फॉर्मूला क्या आया था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं हम, इस 1 को इतना लिख दें, इस 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, अगर दोनों एंगल सेम है तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो हम cos को पहले लिख दें साइन को बाद में, तो सम में कर सकते हैं, 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, बात बराबर है, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों में डिवाइडिंग कर देते हैं, cos स्क्वायर ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये डिवाइड इसके साथ जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस, ये इसमें जो डिवाइड जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन, ये इसके साथ डिवाइड जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये इसके साथ भी डिवाइड जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये कैंसिल आउट होकर के 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन cos tan होता है, साइन cos tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, और ये कैंसिल आउट होकर के 1, प्लस है तो प्लस, साइन cos क्या होता है tan होता है। तो मेरा एक फार्मूला, इसका फार्मूला, मेरा एक फार्मूला और भी आ गया कि हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एक फार्मूला ये भी आ गया। याद रखिएगा, यहाँ 4a है या 2a आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3a/2 आएगा। ये सब हाफ एंगल के लिए फार्मूला है, हाफ एंगल के लिए फार्मूला है। तो cos का 3 फार्मूला, ठीक है, 1 2 3 1 4 फार्मूला, साइन का 1 साइन का 2 फार्मूला, और इस तरह से इतना सारा फार्मूला हो गया। हम सारे दो साइन, एक cos का फार्मूला, एक सम या डिफरेंस दोनों में ले करके हम इतना सारा फार्मूला ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, पुट करके, देखिए हम इतना सारा फार्मूला बना दिए।
अब देखते हैं फार्मूला साइन 3a का फार्मूला। साइन 3a का फार्मूला को हम लिख सकते हैं साइन 2a प्लस ए, 2a प्लस ए। अब साइन ए का काम करेगा, ए बी का काम करेगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम उस फार्मूले में तोड़ दिए। अब साइन 2a का फार्मूला हम अभी अभी देखे हैं। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए तो है ही एक। अब प्लस कॉस 2a का फार्मूला हम साइन में क्या देखते हैं? कॉस 2a का फार्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू क्या है? साइन ए इंटू साइन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 साइन ए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब प्लस ये इसमें इंटू कीजिए तो साइन ए इसमें इंटू कीजिए तो 2 साइन क्यू ए और ये 2 साइन ए सारा साइन में चलेगा, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ए माइनस 2 कॉस साइन क्यू ए, 2 साइन क्यू ए। अब ये आपस में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ 2 साइन ए, ये मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ 2 साइन क्यू ए और ये साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। अब ये दोनों ऐड कर देते हैं तो 3 साइन ए, और ये निगेटिव में जो है क्यू वाला ऐड कर देते हैं तो 4 साइन क्यू ए। तो ये क्या आ गया? साइन 3a का फार्मूला आ गया। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। आपको एक ट्रिक बताएंगे याद रखने का। पहले हम कॉस का 3a का फार्मूला देख लेते हैं। कॉस 3a को भी इसी तरह से कॉस 2a प्लस हम a लिख सकते हैं। कॉस का फार्मूला डबल में कॉस, अब जो साइन उसका अपोजिट साइन, डबल में साइन। यहाँ ध्यान देखिएगा, साइन का फार्मूला साइन में लाना था तो कॉस का फार्मूला सब कॉस में लाना है। तो इसको फार्मूला तोड़िएगा तो 2 कॉस 2a का फार्मूला कॉस में चाहिए, क्योंकि कॉस में चाहिए तो कॉस 2a का फार्मूला कॉस में क्या है? कॉस 2a का फार्मूला कॉस में ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये हो गया, ये कॉस ए रहने देते हैं। माइनस साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू साइन 2a का फार्मूला यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये साइन ए पहले से था, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 कॉस क्यू ए, ये इसमें भी मल्टीप्लाई जाएगा तो कॉस ए माइनस ए साइन मिलकर 2 साइन स्क्वायर ए और ये कॉस ए। अब हम ये 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर को पुनः चेंज कीजिए कॉस में, तो कॉस का फार्मूला हमको कॉस में लाना है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। ये हो जाएगा 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस, ये इसमें मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2, ये इसमें मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई किए माइनस 2 और साथ साथ ये कॉस भी मल्टीप्लाई कीजिए कॉस है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 2 कॉस और ये कॉस मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस 2 कॉस क्यू ए। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 4 कॉस क्यू ए और ये दोनों को ऐड कर देते हैं माइनस 3 कॉस ए, कॉस 3a का ये फार्मूला आ गया, कॉस 3a का फार्मूला आ गया। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये फार्मूला आया। और कॉस 3a का फार्मूला 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। इसको याद रखने का आसान ट्रिक है, कि साइन का फार्मूला साइन में आता है, कॉस का फार्मूला कॉस में आता है। आप याद रखिएगा कि साइन 3 हो या कॉस 3 हो, साइन का साइन में, कॉस का कॉस में। साइन में 3 से चालू होता है, बाद में 4 आता है, 3 से चालू होता है 4 में, दोनों में माइनस होता है। साइन का फार्मूला साइन में, कॉस का फार्मूला कॉस में, दोनों में माइनस रहेगा। साइन में 3 से चालू होगा और 4 पे खत्म होगा, या 4 से चालू होगा 3 पे खत्म होगा। और यहाँ सेकंड वाला में क्यू का पावर होता है, यहाँ फर्स्ट वाला में क्यू का पावर होता है। आप अपने तरह से भी जैसे याद करना है अपना मीनिंग लगा करके याद रख सकते हैं। ऐसे हम याद रखते हैं कि साइन 3a में 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू ए, 4 जिसके साथ आएगा क्यू वाला रहेगा, उसके पावर जो भी रहेगा उसके पावर क्यू हो जाएगा। 4 यहाँ है तो उसके पावर क्यू में गया, 4 यहाँ क्यू में गया पावर। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू
4 cos क्यू एक्स माइनस 3 साइन ए, तो 3 से चालू होता है, अगला 4 आएगा, 4 के साथ पावर क्यू में जाएगा, 4 से चालू है तो पावर क्यू पहले आएगा, बाद में 3 आएगा, यहाँ कॉस वाला कॉस में, साइन वाला साइन में, बीच में दोनों में माइनस, इस तरह से आप याद रखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, जब तक इसे क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, अब बार बार इसको लिखिएगा नहीं, मुझवा इसको बिना देखे हुए इसको एक बार लिखिएगा तो आपको धीरे धीरे सारे फॉर्मूले याद होने। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप देखते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b अपॉन cos का डबल में cos, जो साइन अपोजिट साइन, डबल में साइन, डबल में साइन। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर, cos a इंटू cos b, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सेम चीज से डिवाइड कर देते हैं। देखिए एक नया फॉर्मूला आएगा, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, डिवाइड करने जा रहे हैं cos a इंटू cos b से, cos a इंटू cos b से। सिमिलरली डबल में cos और डबल में sin है, इसको भी क्या से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं cos a इंटू cos b से, तो ये डिवाइड इसके साथ जाएगा, sin a इंटू cos b डिवाइड जाएगा cos a इंटू sin b, और ये डिवाइड इसके साथ भी जाएगा cos a इंटू sin b अपॉन cos a इंटू cos b अपॉन ये डिवाइड इसके साथ cos a इंटू cos b अपॉन cos a इंटू cos b, तो ये डिवाइड इसके साथ माइनस sin a इंटू sin b अपॉन cos a इंटू cos b। यहाँ से ये cos कैंसिल आउट, cos a cos कैंसिल आउट, ये cos a cos b कैंसिल आउट, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा sin अपॉन cos हो जाएगा tan a, ये sin b अपॉन cos b, प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा tan b, ये पूरा कैंसिल आउट, 1 माइनस तो माइनस, sin a अपॉन cos a tan a, और ये sin b अपॉन cos b tan b, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, मेरा फॉर्मूला आता है tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या आ गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया। उसी तरह से इसी फार्मूला में अगर b को माइनस b से रिप्लेस कर देंगे, अगर ये b के क्या आया मेरा फार्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब b को रिप्लेस कर दीजिए बाय a से, b को रिप्लेस कर दीजिए a से, तो क्या हो जाएगा tan, b को a से रिप्लेस कर रहे हैं तो b की जगह a हो जाएगा tan a प्लस tan a, जहां जहां b है वहां वहां क्या आ जाएगा a, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस tan a और ये हो जाएगा tan a, तो क्या आ जाएगा, ये आपस में जुटेगा तो 2 tan a अपॉन ये tan इंटू हो गया tan स्क्वायर a, हो जाएगा ये जुड़ेंगे 2 tan a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा tan में, एक फॉर्मूला ये भी आएगा कि tan 2a, जैसे sin 2a था cos 2a था, उसी तरह से tan 2a का फॉर्मूला tan में आता है tan a 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसी तरह से हम tan a माइनस b का फॉर्मूला देख लेते हैं, tan a माइनस b का फॉर्मूला देख लेते हैं, एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला और निकाल लेते हैं, tan a माइनस b को रिप्लेस कर दीजिए, b को रिप्लेस कर देते हैं माइनस b से, तो क्या हो जाएगा tan a, जहां जहां b है वहां वहां माइनस रख दीजिए, tan a जहां जहां b है वहां वहां माइनस b रख दीजिए, और 1 माइनस tan a इंटू tan माइनस b। आपको हम आगे के क्लास में बताएंगे कि ये माइनस b यानी कि एंगल हमको क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज इस क्वाड्रेंट में आ रहा है माइनस थीटा, अगर इधर चलेंगे ये प्लस थीटा आएगा, तो इसमें चलेंगे तो माइनस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है, tan माइनस tan थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा ये tan a, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो tan
बी, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकल के इसको प्लस को माइनस कर देगा, और ये 1 ये माइनस बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा, tan a इंटू tan b, या a आ गया, a प्लस माइनस माइनस 1 माइनस tan a माइनस b, क्या हो गया फॉर्मूला, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी कि tan a प्लस b का फॉर्मूला आया क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला आया। अब इसी तरह cot a प्लस बी हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी। cos का फॉर्मूला cos डबल में cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और ये sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, अब दोनों में डिवाइडिंग करेंगे, sin a इंटू sin b डिवाइडिंग बाय sin a इंटू sin b, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कट कीजिए, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। हम एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं, sin a इंटू sin b, ये sin a इंटू sin b अपॉन इसमें जाएगा sin a इंटू cos b अपॉन cos sin a इंटू sin b प्लस cos a इंटू sin b अपॉन sin a इंटू sin b। हम क्या बोले कि इसमें हम डिवाइड करेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये डिवाइड इसमें साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, हम करके देख दिए एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये cos sin क्या हो जाएगा cot, क्योंकि cos अपॉन sin क्या होता है cot, ये cos अपॉन sin क्या होता है cot a इंटू cot b माइनस ये कैंसिल आउट ये 1 और ये sin कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा cot b अब प्लस ये क्या हो जाएगा sin b कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा cot a, यानी कि cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या आया, cot a प्लस b का फॉर्मूला आया, cot a प्लस b का फॉर्मूला आया है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये फॉर्मूला आया है। और एक इसी फॉर्मूला में b को रिप्लेस कर देंगे माइनस b से, b को रिप्लेस कर देंगे बाय माइनस b से, तो क्या आएगा cot a माइनस b, cot a इंटू cot माइनस b माइनस 1 अपॉन cot माइनस b प्लस cot a। हम जानते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये माइनस जो थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है माइनस होता है, ये माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ से हमको मिलेगा रिजल्ट a माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, तो माइनस cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन ये माइनस बाहर निकल गया cot b प्लस cot a, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा cot a प्लस इंटू cot b प्लस 1, ये माइनस साइन नीचे से कॉमन लेते हैं तो b प्लस में और a माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में आ गया, प्लस में है जो माइनस में हो गया, cot a, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी कि इसका फॉर्मूला आ गया कि cot a माइनस b, cot a इंटू cot b माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, इस तरह से आप इस फार्मूले को ध्यान रखिए। अब एक फार्मूला देख लेते हैं tan 3a को क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस a
2a प्लस a। अब tan का फॉर्मूला देखिए, tan a मानिए, ये b मानिए, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो लिखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन b की जगह मेरा क्या है, a है, अपॉन 1 माइनस tan a, a की जगह मेरा 2a इंटू tan b, b की जगह मेरा a है। ये फॉर्मूला आया। अब tan 2a का फॉर्मूला देख लीजिए, tan में क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब प्लस tan a अपॉन 1 माइनस, इसकी जगह भी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन इंटू 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 tan a। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे 2 tan a, ये एलसीएम ले रहे हैं इसके साथ, ये मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा tan a और ये मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ, तो माइनस tan QA, ये मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, एलसीएम लिए हैं, और ये इसके साथ एलसीएम ले लीजिए इसके साथ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस ये मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये कैंसिल आउट, ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 tan स्क्वायर a, इसका फॉर्मूला क्या आया, tan 3a का भी फॉर्मूला आ गया tan में, 3 tan a माइनस tan QA 1 माइनस tan 3 स्क्वायर a, यानी कि tan 3a का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 tan a माइनस 3 tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला tan 3 में आ गया। देखिए अभी फॉर्मूला बहुत है, उसके लिए ग्राफ है, इन्वर्स का भी, ट्रिमेटिकल इन्वर्स का भी फॉर्मूला आता है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ भी बहुत सारा ग्राफ आपको, और कैसे ट्रिमेटिकल मान सॉल्व करते हैं उसको भी आपको बहुत सारा वैल्यू देखना पड़ेगा। सॉल्व जब करिएगा तब सारे फार्मूला याद होने लगेंगे और खुल के आएंगे, बहुत अच्छे तरह से आप यूज कर पाएंगे इसको। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में, जब 11th क्लास का हम वीडियो डालेंगे